एटॉमिक हैबिट्स की शुरुआत जेम्स क्लियर अपनी कहानी से करते हैं। एक ऐसे हादसे की कहानी जिसने सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं बदली बल्कि आगे चलकर करोड़ों लोगों के सोचने का तरीका भी बदल दिया। लेकिन उनकी कहानी पढ़ते हुए मेरे मन में एक अलग सवाल आया। आखिर एक साधारण इंसान जो ना तो साइकोलॉजिस्ट था और ना ही न्यूरोसाइंटिस्ट, वो इंसान के व्यवहार को इतनी गहराई से कैसे समझ पाया? क्योंकि ये किताब सिर्फ आदतों की बात नहीं करती, ये इंसान के व्यवहार को समझाती है। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है उन्हीं की बताई गई इस कहानी में। हमें उनकी जिंदगी में हुए उस एक हादसे तक लौटना होगा। साल 2002। जेम्स क्लियर की उम्र लगभग 16 साल थी। वो हाई स्कूल में पढ़ते थे। बेसबॉल उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। एक दिन अभ्यास के दौरान एक खिलाड़ी के हाथ से बेसबॉल बैट फिसल गया और पूरी ताकत के साथ सीधे जेम्स क्लियर के चेहरे पर आकर लगा। यह कोई मामूली चोट नहीं थी। उनकी नाक टूट गई, चेहरे की कई हड्डियां टूट गईं, दोनों आंखों के आसपास की हड्डियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं, दिमाग में सूजन आ गई, उन्हें दौरे पड़ने लगे, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। स्थिति इतनी गंभीर थी कि पहले उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और फिर हेलीकॉप्टर से ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कोमा में रखा और वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ा। अगले दिन जब उन्हें होश आया तो जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। एक सप्ताह बाद उनकी फेशियल सर्जरी हुई। घर तो लौट आए, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। सामान्य रूप से चलना, अपने शरीर पर दोबारा नियंत्रण पाना, रोजमर्रा के काम करना, यह सब फिर से सीखना पड़ रहा था। डॉक्टरों ने उन्हें लगभग 8 महीनों तक गाड़ी चलाने की अनुमति भी नहीं दी। लेकिन इस कहानी की सबसे बड़ी बात, उनका एक ही लक्ष्य, मैं पहले जैसा स्वस्थ और सामान्य इंसान बनना चाहता हूं। और उसके साथ ही उनका बेसबॉल के प्रति वही पुराना लगाव भी जिंदा था। वो फिर से मैदान पर लौटना चाहते थे, लेकिन उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि वहां तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। एक परेशान इंसान उस समय बड़े सिद्धांतों के बारे में नहीं सोचता। वो बस एक और दिन, एक और कोशिश और थोड़ा बेहतर होने की उम्मीद लेकर आगे बढ़ता है। जेम्स क्लियर ने भी यही किया। उन्होंने अपनी किस्मत को कोसने के बजाय अपने छोटे छोटे प्रयासों पर भरोसा किया। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश, थोड़ी और रिकवरी, थोड़ी और मेहनत। उन्हें शायद उस समय बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि यही छोटे छोटे प्रयास एक दिन उनकी पूरी सोच की नींव बन जाएंगे। समय बीता, जेम्स क्लियर पूरी तरह स्वस्थ हुए। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन इस बार उनके पास सिर्फ अनुभव नहीं था, जिज्ञासा भी थी। आखिर इंसान बदलता कैसे है? कुछ लोग अपने लक्ष्य पूरे क्यों कर लेते हैं और कुछ लोग बार बार वही गलती क्यों दोहराते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हुए उन्होंने बिहेवियर साइंस को समझना शुरू किया। रिसर्च पेपर्स पढ़े, साइकोलॉजी को समझा, डिसीजन मेकिंग को समझा, हैबिट्स को समझा और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने हर बात को अपनी जिंदगी में परखना शुरू किया। साल 2012 में उन्होंने लिखना शुरू किया, छोटे छोटे आर्टिकल्स, अपनी वेबसाइट jamesclear.com पर हर सप्ताह, बिना किसी शोर के। धीरे धीरे उनके लेख लाखों लोगों तक पहुंचने लगे। उन्होंने हैबिट्स, आइडेंटिटी, सिस्टम्स, एनवायरनमेंट, डिसीजन मेकिंग और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जैसे विषयों पर लगातार लिखा। हर नए लेख के साथ उनकी सोच और स्पष्ट होती गई, रिसर्च बढ़ती गई, रीडर्स का फीडबैक मिलता गया, आइडियाज और प्रैक्टिकल होते गए। और कई वर्षों तक अपने विचारों को रिसर्च, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल लाइफ में परखने के बाद उन्होंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया साल 2018 में, जिसे दुनिया आज एटॉमिक हैबिट्स के नाम से जानती है। जेम्स क्लियर की कहानी से हमें एक बात जरूर समझ आती है, एटॉमिक हैबिट्स किसी लाइब्रेरी में बैठकर लिखी गई थ्योरी नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की सोच है जिसने पहले उसे अपनी जिंदगी में जिया, फिर उसे समझा और उसके बाद दुनिया को समझाया। एटॉमिक हैबिट्स में कुल 20 चैप्टर्स हैं, लेकिन हम इस सीरीज में चैप्टर्स की समरी नहीं करेंगे। हम हर चैप्टर को डीकोड करेंगे। जेम्स क्लियर आखिर कहना क्या चाहते हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजी और साइंस क्या है, क्या वो हर इंसान पर लागू होती है, और आज की बिजी लाइफ में उसे वास्तव में इंप्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। अगर आप भी सिर्फ किताब पढ़ना नहीं बल्कि उसे अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
इस सीरीज के अगले एपिसोड्स में हम एटॉमिक हैबिट्स के चैप्टर्स को पूरी गहराई से डिकोड करेंगे। मैं हूं मनी, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।